और क्लेम लिया है इस पे कभी? क्लेम की भाई, क्लेम तो अपना ये इस बार अपने लिया था, तो ये चौथा पांचवा क्लेम चौथा पाँच, एक साल में आप 4 क्लेम ले चुके हो। हाँ, किस यार, आज हमारे पास नई वाली, जैसे हमने आपको i20 दिखाई हुई थी, तो भाई आज उसके ओनर साहब हैं, तो आइए ओनर आप, और वेलकम भाई। ये हमारे भाई, आपका नाम? मेरा नाम अंकित सिंह है अंकित सिंह है। और ये गाड़ी मेरी है, इसको 1 साल हो चुका है। कब परचेस करी थी आपने ये? ये अपन ने परचेज करी थी यही 21 के मार्च को करी थी, और इसी मार्च 21 को 1 साल हो चुका है, 1 साल से कुछ ऊपर, 1.5 साल के लगभग अपन इसको मानते हैं। तो भाई i20 ही क्यों लिया आपने? देखो वैसे लेने को तो वरना भी थी और भी गाड़ियाँ थी, लेकिन हाँ। जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई और उस समय अवेलेबल भी यही थी, जैसे एक थार हो सकती थी और ये भी हो सकती थी, हाँ। दोनों अलग ही चीज़ हो जाती तो यार है। थार कुछ ज़्यादा ही आप सेगमेंट ऊपर, मतलब वो आपको 18 लाख के सेगमेंट में मिलती, और ये आपकी लगभग 10 साढ़े 10 लाख रुपए के सेगमेंट में आती है। बस वो फ़ायदा हो गया, और एक वो एसयूवी भी थी और ये वैसी थी, और सबसे बड़ा फ्यूल की थी, मतलब फ्यूल ये कम ही लेती है, उससे तो कम ही लेती है। मतलब एवरेज इसका ज़्यादा मिलता आपको? ज़्यादा मिल जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें अच्छी रहती हैं, जैसे सिटी में ही चलानी है अपने को, तो बाहर कभी जानी नहीं है गाड़ी को लेके ज़्यादा, मतलब आप बाहर ज़्यादा जाते नहीं हो, सिटी में ये चलती है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा जो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी हो उसको परचेस करें, उसको देखें। और वही, मतलब सिटी में चलना है तो यार छोटी गाड़ी ही सही रहती है, क्योंकि बड़ी गाड़ी, वैसे थार भी 4 मीटर के सेगमेंट में ही आती है आपकी, हाँ बिल्कुल, पर वो ये आपकी फिट बैठ गई, क्योंकि सिटी में छोटी मोटी गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी, और सबसे ज़्यादा जो एवरेज एवरेज कंसर्न, कितने का एवरेज दे देती है ऐसे आपको? अभी ये जैसे 17 का तक का तो एवरेज निकाल सिटी देती है, में? अगर मतलब सिटी में चला रहे हैं। और हाईवे पे अगर आप इसको लेके जाओ? हाईवे पे ले जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा का निकालती है, 24 25 27 तक पहुंच ही जाता है, मतलब 27 तक इसका आपको एवरेज आराम से मिल जाता है। अगर ठीक स्पीड में चलाओ, और मतलब 1.5 इस पे चलाओ तो अच्छा, मतलब RPM पे? चलो ठीक है, बढ़िया है। और कहाँ कहाँ घुमाया अभी तक आप इस गाड़ी से? अभी तक मैंने इससे बहुत सी सारी जगह घूमी है, जैसे दिल्ली घूमे आया, पंचमढ़ी घूमे आया, और भोपाल भी जा चुका हूँ, और भी बहुत सी जगह है जहाँ पे मैं घूम चुका हूँ इसको ले जाके, मेरे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने किलोमीटर चला चुके हैं आप ये? अभी टोटल ये 12,000 हो चुकी है कुछ ही समय में, मतलब वैसे तो बीच में कोरोना था तो उस वजह से चला नहीं पाए थे, पर अभी मैंने कुछ समय बाद चालू की, तो उसके बाद अब मैं 12,000 किलोमीटर 12,000 के लगभग आप इसको 1.5 साल में चला चुके हो। तो सर्विस कितनी करा चुके हो आप? इसकी अभी सेकंड सर्विस तक हो चुकी है। सेकंड सर्विस, मतलब जो 10,000 वाली आपने लास्ट का खर्चा कितना आया था उसमें आपका? खर्चा तो अभी कुछ नहीं आया था, फ्री रहती है, 2-3 सर्विस तो फ्री। नहीं, फिर भी आपका ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह का तो खर्चा आया होगा? मिला के कुछ अपने को 3-4 हज़ार रुपये पड़ जाता है। 4,000 रुपये का, मतलब ऑयल, एयर फिल्टर तो नहीं चेंज करा, नहीं होगा तो साफ़ कर दिया होगा, ऑयल वगैरह, और लेबर फ्री रहती है, और पहले की सर्विसों में तो कुछ ज़ीरो ही खर्चा आता है। तो और क्लेम लिया है इस पर कभी? क्लेम की भाई, क्लेम तो अपना ये इस बार अपने लिया था, तो ये चौथा पांचवा क्लेम चौथा पाँच, एक साल में आप 4 क्लेम ले चुके हो। किस? 1-1.5 साल में 4 क्लेम जैसे आपने, और ये चारों बार ठोकी किसने थी गाड़ी? ये कभी मैंने ठोकी थी, कभी मेरा छोटा भाई है उसने ठोक दी थी, और कभी कभार एक आध दोस्त को भी दे देते हैं। तो आपने इसी गाड़ी से चलाना सीखी है क्या? बिल्कुल मैंने चलाना ही इसी गाड़ी से। अच्छा, चलाना ही आपने हाँ, तो भाई फिर जाएगी क्लेम पे। 1.5 साल में आपने इतनी इसको चला दी है कि क्लेम पे जाती रहती है। चलो, और वैसे Hyundai का आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा अच्छा लगा? होंडा का जो शोरूम है अपना, और मतलब जो भी सर्विस वगैरह है बहुत ही ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगी, जो महिंद्रा वगैरह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा बेस्ट मैंने देखा तो होंडा की सर्विस लगती है मेरे को, और भी बहुत सी सर्विस मैंने देखी, लेकिन Hyundai में ये कंप्लेन आती है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, आप ऑर्डर लगाओ उसके बाद पार्ट्स आते हैं, लेकिन हाँ उसमें अपन बोलते रहो उनसे, उन्हें थोड़ा मतलब उंगली कर दे रहा हूँ, मेन बात ये आप कह सकते हो तो कि जल्दी करा देते हैं, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन ले लेंगे, लेकिन तो उससे ज़्यादा नहीं लिए मेरे किसी भी। वैसे आपने प्राइस की पड़ गई थी तो आपको? भाई अपने को 10.5 लाख रुपए की पड़ी थी। 10.5 लाख रुपए में मेला डिस्काउंट होता है जो हमारे यहाँ ग्वालियर में चलता है, और भी जगहों पे चलता होगा। लगभग कितना डिस्काउंट मिल गया था तो आपको? वैसे तो 11 लाख रुपए की आ रही थी, लेकिन 10 लाख तक की पड़ गई थी हमने को। 1 लाख रुपए के लिए आपको डिस्काउंट, मतलब 10.5 की थी तो 50,000 डिस्काउंट मिल गया आपको, 10 लाख की पड़ गई। तो इसमें आपने कैश कितना दिया था? कैश अपन ने दिया था इसका, वही दिया था 3-4 लाख रुपए कैश। 4 लाख रुपए, और मतलब 4 में आपने 6 लाख रुपए फाइनेंस कराए, तो इसकी इंस्टॉलमेंट EMI कितने की आती है? EMI अभी 20,000 रुपए की EMI आती है। कितने साल की? 3-4 साल की करिए, वही 20,000। तो अब भाई नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, गाड़ी से आप संतुष्ट हो पूरा? बिल्कुल बहुत संतुष्ट हूँ मैं तो। अभी इसको मेरे हिसाब से अगर मैं 3-4 साल भी और चलाऊँ तो उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। 3-4 साल और अच्छे से चला सकता हूँ। कितना प्लान है आपको अभी इसके रखने का?
मैं रखना चाहूँ तो अभी 4-5 साल तो 4 साल इसको रखूंगा, रखोगे। रख सकते इसके बाद गाड़ी कौन सी आप अपग्रेड करना चाहोगे, क्योंकि आप Upgrade Hyundai जो- का इतना रिफाइंड से इंजन है, मतलब कि शांत भी है और पावर भी ज़्यादा है, 1.5 लीटर का इंजन देती है इसमें अपन को Hyundai। तो इससे आप क्या अपग्रेड करना चाहोगे? इससे ज़्यादा मैं अपग्रेड अगर होंडाई की बात करें तो एक अल्काज़र आ जाती है, अल्काज़र आ जाती है, अल्काज़र बिल्कुल। जो अभी आई है वो एक अच्छी है। और भी आने वाले समय में बहुत सी नई गाड़ियाँ आएंगी वो तो Hyundai से, अब वो ये है कि देखेंगे। जब आप साल 2-3 साल बाद अपग्रेड करोगे हाँ, तो उसी टाइम देखोगे जो अच्छी लगेगी वो ले जो लोगे। अच्छी लगेगी उस समय जो नई आई होगी और ज़्यादा उसमें फीचर मिल रहे होंगे और अपने बजट में भी होगी, तो उसी को अपन प्रेफर करेंगे परचेज। तो अभी आप करते क्या हो? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हो, पैसों की गाड़ी है। पापा नहीं दिलवाई ये गाड़ी, तो अब मतलब अब अगली गाड़ी पापा के पैसों की आएगी कि अपने पैसों की अब आएगी? तो सोच रहे हैं अपनी मतलब कुछ जॉब वगैरह करेंगे, उसी से जो आगे चल के उसी से करेंगे। हाँ, मतलब उसी से अब अगली थोड़ा गाड़ी। बहुत मतलब चलता है पापा का। तो एक बार आप गाड़ी में बैठो फिर अपन बात करें। आइए भाई। तो यार ये कुछ इसका इंटीरियर है, हाँ, चाबी ये लगा इसका दो। इंटीरियर है। हाँ, और तो फैन की स्पीड कम करते हैं। जो कि अपना अपन सबसे ज़्यादा इसमें बात करें एसी वगैरह की, तो एसी वगैरह अपन को जैसे भी देखें, हाँ, एसी मेरे को सबसे ज़्यादा इसका अच्छा लगता है और गाड़ियों से तो ठीक ठाक ही लगता है। कूलिंग वगैरह बहुत ही अच्छी होती है सब आपको बढ़िया मिलता है। बस। और वैसे देखी जाए तो ये गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है सबसे ज़्यादा इसकी वो अच्छी भाई- चीज़ है वो स्पीडोमीटर है इसका। वो मेरे को भी भाई बहुत जो आप पर्सनली देख बहुत ही सकते ज़्यादा हो। अच्छा लगता मतलब है। आपको रील वगैरह बनानी है, स्टोरी डालनी है, तो मतलब उसके लिए तो बेस्ट ही है। अच्छा मतलब अच्छा ये अच्छा, बहुत रील्स ही- वगैरह बनाते हो क्या वैसे जनरली? नहीं वैसे मैं बनाता नहीं हूँ, बस स्टोरी वगैरह डालता हूँ। स्टोरी तो उसमें वगैरह बहुत ही डालते ज़्यादा हो। मतलब अलग ही लगता अलग ही, मतलब ऐसा लगता है आप कोई अच्छी वीआईपी गाड़ी में बैठे हुए हैं। है। बिल्कुल। और ये आप इसको रैप करते हो तो इस प्रकार से पड़ती है। बस, हाँ, बस, बस, बस। जैसे नॉर्मल गाड़ी में। नॉर्मल आप करते हो। सो और अब मेन बात ये आती है कि कंफर्ट कैसा लगता है आपको इस गाड़ी में अभी तक? कंफर्ट मैंने इस गाड़ी को कम से कम 1 दिन तक लगातार चलाई है। 1 दिन तक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में रेस्ट लिया होगा और उसमें भी मैंने देखा मेरी मतलब बॉडी में ज़्यादा कुछ दर्द नहीं था। तो थोड़ा- मतलब आप कितने थोड़ा- किलोमीटर में आपने 12 घंटे का सफर तय करा था? कहाँ गए हुए थे आप? मैं पंचमढ़ी गया था। पंचमढ़ी पंचमढ़ी। में जैसे मैं 700 मेरे यहाँ से कुछ 700-800 किलोमीटर हैगा। दूर है। तो वो मैंने एक ही बार में पूरी कंप्लीट की थी इस गाड़ी से। मतलब बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया था, मात्र 15-20 मिनट का कहीं पे ब्रेक ले लिया, रुक लिए, मतलब ऐसे डीजल बात हाँ, भरवाने के लिए या बात वगैरह रुक लिए थोड़ा, बस 5-10 मिनट ऐसे ब्रेक लिया था मैंने और सीधी मेरी पंचमढ़ी में ही गाड़ी रुकी थी। और- वहीं जाके मैंने रेस्ट लिया था। किलोमीटर दिखा दे तो अभी तक ये चल चुकी है 12,365 किलोमीटर। 12 से चलो, ऊपर हो चुका है। ओवरऑल आपका Hyundai से एक्सपीरियंस अच्छा है, i20 से एक्सपीरियंस अच्छा है। बहुत। 10.5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपने खर्च करे, आपको वर्थ लगता है कि वो खर्च हुए, मतलब आपने मेरे को करे? वर्थ से ज्यादा ही लगता है। मतलब जो अभी और गाड़ियों को जैसे हम देख रहे थे, जैसे टाटा आ रही थी, टाटा की गाड़ी आ रही थी, Nexon अल्ट्रोज वगैरह, और Altroz। नेक्सॉन तो थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है, हाँ, वो थोड़ी हाँ। महंगी पड़ जाती है, लेकिन उसके बजाय हम सोच रहे थे अल्ट्रोज ले लें पर इसी के जैसे। एल्ट्रोज में इतना आपको प्रीमियम नहीं मिलता है, एल्ट्रोज तो सादा सी मिलती है और उस आपको। समय डीजल भी नहीं था अल्ट्रोज में। एल्ट्रोज में डीजल, वैसे एल्ट्रोज में हो सकता है वेटिंग ज्यादा हो, हाँ, पर उस एल्ट्रोज समय में डीजल आता है, पर उसका डीजल इंजन बिल्कुल रिफाइंड नहीं माना जाता है, बिल्कुल। क्योंकि टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं, हैरियर और सफारी को छोड़ के, और सबसे मतलब नेक्सॉन हो गई, टियागो हो गई, ये सारी आपकी पेट्रोल में ही ज्यादा बिकती हैं डीजल के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल संतुष्ट हैं इस गाड़ी से? बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ मैं तो। और मैं मतलब और लोगों को भी प्रेफर करूँगा। जैसे अभी भी अगर आप देखें तो इसके कंपटीशन में कोई और गाड़ी तो अभी है नहीं अच्छी, कोई भी और हो, बिल्कुल बिल्कुल। किसी और भी जगह से। मैग्नाइट वगैरह आप कोई भी देख लें तो वो तो सब पेट्रोल गाड़ी है, उसमें आपको एवरेज बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता। वो इसके मतलब कोई कंपैरिजन में है ही नहीं। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये ही आपको परचेज करनी चाहिए, सबसे बढ़िया गाड़ी है परचेज करनी। दूसरे लोगों को आप सलाह देते हो कि आप बिल्कुल इस गाड़ी को i20 को। और अब तो और भी ठीक हो गई है, जो स्पोर्ट्स अपना मॉडल है उसमें और भी जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट वगैरह आ चुका है, क्रूज और कंट्रोल वगैरह उसमें अपन को दे बहुत दिया सारे है। अब तो ज्यादा चीजें आ चुकी हैं। जब मैंने ली थी तब तो इतनी चीजें इसमें थी नहीं। बिल्कुल। अगर मैं होता तो मैं इस समय पक्का i20 ही लेता। और ये लाइट कैसी है आपकी, ये लगी हुई है? ये मैंने एक्सटर्नल बाहर से लगवाई थी। क्या है, मेरे को भी चाहिए था कि मेरी गाड़ी में भी लाइट लगे जैसे एमएच सब लाइट लोगों में वगैरह लगती लगे। हैं। अच्छा, तो मैंने ये लगवाई थी। अब तो खैर ये जलती हैं, लेकिन मतलब रात में दिखती हैं। दिखेंगी, अभी तो दिखेंगी नहीं है। चलो ठीक है भैया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे व्यूअर्स के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और आपने उनकी हेल्प करी कहीं ना कहीं तरीके से कि उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके। ओके।